हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होगी एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी बने, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा कहीं ना कहीं आने वाले क्वेश्चन है। दे रखा है कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का हम लोग चैप्टर का जो है अध्ययन कर रहे हैं और इसका टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले मैंने थ्योरी भी आपको पढ़ा दिया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित होता है। ऑप्शन है विश्वत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में, विश्वत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट उत्तर वृत्त ध्रुव। देखिए ये ग्लोब हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये जो हो गया आपका मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और इसके ऊपर जो आती है यही जो होती है उत्तरी ध्रुव वृत्त होती है, इसको कहते हैं। और ये एक नीचे आएगी 66.5 डिग्री पे, उसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात किया है तो उत्तर में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस स्थिति में? 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 उत्तर, 23.5 उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। दक्षिण ध्रुव वृत्त, तो मैंने उत्तर वृत्त को देखा तो उत्तर में स्थित था। तो दक्षिण ध्रुव जो है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा जो होती है बीच से होकर गुजर रही है, ये वाली 0 डिग्री है, तो कहाँ पे स्थित होगी? तो यह नीचे की ओर स्थित होगी, और नीचे की स्थित होगी कहाँ पे होगी? दक्षिण में। तो 66.5 डिग्री कहाँ पे होगी? दक्षिण में। इसलिए राइट आंसर जो होगा 2 और दूसरे का वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा देखिए दोस्तों, यह जो होती है यहाँ से गुजरती है हमारी, और 23.5 डिग्री। और देखिए मैंने बताया कि भूमध्य रेखा जो होती है हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आपका उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो कर्क रेखा अक्षांशीय मान क्या होगा? तो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा से ध्रुवों तक आते हैं। फिर देखिए ये वाली विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गई, और ऐसी कई रेखाएं ऐसे जो होंगी खींची जाएंगी आपकी। तो ऐसी रेखाएं ध्रुवों तक खींची जाएंगी तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, आर्कटिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो वृत्त होती है और भूमध्य रेखा की जो जितनी भी समांतर रेखाएं खींची जाती है उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ए जो है चौथे का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी, या उपरोक्त सभी? देखिए यहाँ पे आते हैं हम, तो ये हमारा देखिए हिस्सा, ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के बाद जो है यहाँ पे आएंगे तो ये हमारी मकर रेखा हो गई, ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा हो गई, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 23.5 उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है ये वाला, और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है। तो इसके नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा जो मिल रहा है आपको, और ये वाला हिस्सा मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो एक होता है अंटार्कटिक, तो ये है अंटार्कटिक, और ये है आर्कटिक। तो अंटार्कटिक जो है पूछ रहा है किस वृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताएंगे कि जब इसको आधा आधा बांट दिया तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी और ये दक्षिणी, इसलिए किस गोलार्ध में होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा अंटार्कटिक। तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर और दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है, उभरी है, गोल है, या उपरोक्त सभी है? तो पृथ्वी जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी है, तो आप बताएं कैसी है? चपटी है। राइट आंसर जो होगा वह ए हो। क्वेश्चन है कि अक्षांश वृत्त, क्वेश्चन नंबर 7, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त है। अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त है। देखिए अक्षांश वृत्त ऑप्शन है आपके पास विषुवत वृत्त के, उष्णकटिबंधीय के, प्रधान मध्याह्न रेखा के, या 82 डिग्री देशांतर के। तो इसमें क्वेश्चन को समझेंगे, अक्षांश वृत्त की बात कर रहे हैं तो अक्षांश क्या? भूमध्य रेखा हो गई, और यही सब रेखाएं जो खींची जाती है ये अक्षांश वृत्त के होती है। तो क्या वो किसके समांतर है? तो अक्षांश वृत्त को ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, इसलिए हम उसको विषुवत वृत्त के समांतर होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह होगा क्या? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, तो उत्तरी ध्रुव जो होती है यदि हम बात कर ले तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को डिवाइड करता, प्रदर्शित करता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या बजा होगा। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या बजा होगा। क्या मध्य रात्रि होगी, दोपहर होगी, सुबह होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो दोस्तों क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। राइट आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय होता है। अलग अलग यामोत्तर मतलब अलग अलग देशांतर रेखाओं की बात कर लेंगे तो उस पर स्थानीय मानों का स्थानीय समय क्या क्या होता है। क्या अलग अलग होता है, एक समान होता है, ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएंगे अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होगा। तो विषुवत वृत्त का अक्षांश जो होगा वह होता है 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री या 180 डिग्री या 180 डिग्री पश्चिम। तो देखिए विषुवत अक्षांश जो होती है वह 0 डिग्री होती है, क्योंकि इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर फील्ड में पूछ लिया जाता है कि कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना। तो कर्क वृत्त जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमी। तो राइट आंसर जो होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। ये हमारी भूमध्य रेखा है और यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर, उत्तर के 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्व देशांतर में, 15 डिग्री उत्तर या एवं 4 मिनट पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए असम का धुबरी नामक स्थान जो है ये वाटरवे है। धुबरी सदिया से धुबरी जो है वाटरवे नंबर 2 है। तो यह जो है हमारा स्थित है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ठीक है। राइट आंसर जो होगा वह 13 का ए होगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 12, 24, 36 या 0। तो देखिए 24 घंटे हम जानते हैं कि 24 घंटे होता है, इसलिए पृथ्वी को जो है पृथ्वी के कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र में बांटा गया। राइट आंसर जो होगा 14 का वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिड किसका जाल है, अक्षांशों एवं देशांतरीय यामोत्तरों का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप देंगे क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर जो होगा अगर ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांश एवं देशांतरीय यामोत्तरों का। देखिए अक्षांशों एवं देशांतरीय, ये अक्षांश हो गए। ठीक है। ये अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया। इस तरह से जो रेखाएं खींची गई होती है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या है कि ए जो है ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांश एवं देशांतरीय यामोत्तरों का जाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तरों पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन हम देते हैं। आप ऑप्शन जो है आपके सामने है। ए शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा या रात्रि होगा। तो जब सूर्य जो होगा बिल्कुल सर पे होगा तो उस समय जो होगा दोपहर होगा। राइट आंसर जो होगी वह बी होगी, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस समांतर अक्षांशों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 66 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 की पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूरब। देखिए पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राइट आंसर जो होगा वह 18 का बी होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360, 180, 90, 720। तो कुल कितनी संख्या होती है, 360 होती है। राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है, 360, 180, 90 या 0। राइट आंसर आप देंगे कि देशांतरों की कुल संख्या, तो अभी हम लोग पढ़ा है देशांतरों की कुल संख्या जो है 360 है। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा।